हेलो लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। जब तक मैं रीडिंग शुरू करती हूँ, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर किसी डिफरेंट टॉपिक पे आप चाहते हैं रीडिंग, तो आप वो भी बता सकते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन पे आप चाहते हैं उसकी डिटेल रीडिंग, तो आप वो भी बता सकते हैं। आइए देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर्स की जो कलेक्टिव एनर्जी आ रही है यहाँ पे, वो क्या है। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव एनर्जी डिवाइन, प्लीज, थैंक यू सो मच। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव एनर्जी। वो क्या फील करते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। आपके पार्टनर इस समय आपको देखते हैं बहुत ज्यादा अपने ऊपर कंसंट्रेट करते हुए। वो आपको देख रहे हैं खुद के ऊपर ध्यान देते हुए। आप अपने लुक्स को बहुत सुंदर कर रहे हैं। कुछ लोग अपने लुक्स को, अपने आपका जो वार्डरोब है, आपका जो जो जैसे भी आप आउटफिट्स पहनते हैं, धारण करते हैं, उसमें आप थोड़े-थोड़े बदलाव कर रहे हैं। अब आपको इस व्यक्ति को लेके ऐसा वो फ़ील करते हैं, ऐसा आपके पार्टनर फ़ील करते हैं, और ऐसा हो भी सकता है कि वो सही ठीक बिल्कुल ठीक फ़ील कर रहे हों कि आप उनको लेके या इस रिश्ते के डिसअपॉइंटमेंट को लेके और ज़्यादा नेगेटिविटी में नहीं रहना चाहते हैं। वो आपने बहुत कर लिया है, आपने आँसू भी बहाए हैं, आपने स्लीपलेस नाइट्स भी देखी हैं, सोने में दिक्कत होती थी, आपकी धीरे-धीरे तबीयत खराब होने लग गई थी। स्पेशली जो फेमिनाइन एनर्जीज़ में रहे हैं या रही हैं, हमारे मेल फीमेल पार्टनर्स व्यूअर्स दोनों ही जो फेमिनाइन एनर्जी में रहे हैं, ज़्यादा गिविंग रहे हैं, ज़्यादा इमोशनल रहे हैं, रिश्ते को बचाने की उन्होंने ज़्यादा कोशिश की है, तो उनको तो धीरे-धीरे बहुत सारे हार्मोनस डिसबैलेंस भी देखने को मिला होगा। तब किसी न किसी एक ख़ास टाइम पे आके, टैरो रीडिंग्स तो आपने बहुत सारी देखी, लेकिन किसी न किसी एक ख़ास टाइम पे आके आपको लगा कि इन सब का कोई मतलब नहीं है। आपको समझ में आ गया है कि एक तरफ़ा आप ताली नहीं बजा सकते हैं, एक तरफ़ा आप इस रिश्ते को नहीं चला सकते हैं। और इसीलिए आपने जो चीज़ आपके हाथ में है, जैसे अपना ख़्याल रखना, अपने खाने-पीने का ख़्याल रखना, अपने लुक्स का ख़्याल रखना, अपने करियर को देखना, अपनी पढ़ाई को देखना, तो वो चीज़ें जो आपके हाथ में है और जिसका रिज़ल्ट किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, सिवाय ईश्वर के। तो आपने उन चीज़ों पे वर्कआउट करने की सोची और आपको उसके अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं। क्योंकि उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा है आपके पर्सन के ऊपर में, और सिर्फ़ आपके पर्सन ही नहीं, आपके जो सराउंडिंग में वो लोग हैं, जो आपको कभी लो एनर्जी में देखा करते थे, जो आपके किसी एडवर्सिटी के समय पे जब आप पे कोई किसी तरीके की, भगवान ना करे लेकिन कभी मुसीबत आई होगी, तो जिन लोगों को बड़ा मज़ा आया होगा कि अच्छा हुआ, बड़ा अपने आप को खूबसूरत समझती थी या समझता था, बड़ा अपने 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 आप को पैसे वाला समझता था या समझती थी। भले आप समझते हो या नहीं समझते हो, लेकिन लोगों की जलन का आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो वो लोग भी आप देख रहे हैं जो आपकी एडversity से जलते थे, खुश होते थे, मज़ा लेते थे। पीठ पीछे आपके बारे में कभी इसको, कभी उसको इधर-उधर आप लोगों के बारे में बताया करते थे कि आप अभी अपनी लाइफ़ में ये फेस कर रहे हैं, वो फेस कर रहे हैं। तो उन चीज़ों पे भी आपने जब विजय प्राप्त की है, तो आपने अपने अंदर में जो चेंजेस किए हैं, तो वो लोग भी, जहाँ से भी उसको पता चला हो इन लोगों को, किसी ने बता दिया, कभी सोशल मीडिया पे वो लोग आपको चेकआउट करते होंगे, तो उनको पता चला कि अरे! आप में ये ड्रास्टिक चेंज कहाँ से आया है? आपका कभी डिवोर्स हुआ था, आपका कभी जॉब चला गया था, आपका कभी अ, भगवान ना करे किसी तरीके की शारीरिक हानि आपको पहुँची थी, तो उन सब से उभर के आप बाहर कैसे निकले हो? वो जो चीज़ सोचते हैं दूसरे लोग, थोड़ी-थोड़ी वही चीज़ें आपके पर्सन भी सोचते हैं कि आपने आखिर खुद को सँभाल ही लिया है। आपने एकदम धता बता दिया है उन लोगों को, जो आपसे जेलस रहते थे, जलते थे, आपका बुरा चाहते थे, तो आपने उन लोगों को बता दिया है कि देखो, जो अच्छे कर्म होते हैं वो कैसे पे बैक करते हैं।
मुसीबत सबके ऊपर आती है, तो आपके पर्सन भी देख रहे हैं कि सँभाल लिया आपने आप को, आपने अपने आप को, और आपका जो ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, जो सुंदर-सा बदलाव है, जो जो शक्ति, जो हिम्मत आपने दिखाई है, वो चीज़ आपके पर्सन को भी आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। लेकिन वो ये चीज़ भी देखते हैं कि आप अपनी फीलिंग्स अब नहीं बताते हैं, ना शो करते हैं, और जो कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो आप कॉन्टैक्ट ही नहीं करते हैं। आप मैसेज करना, अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेना, वो चीज़ें भी आपने बंद कर दी हैं। तो आपके पर्सन इस चीज़ से वो आपको घमंडी समझने लगे कि आप ना घमंडी हो गए हो। आपके अंदर में गुरूर आ गया है इस चेंज का आपके इस बदलाव का, और जो लोग आपको एप्रिशिएट करते हैं, 2-4 लोग जो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे, ऐसा आपके पर्सन सोचने लगते हैं आपके पार्टनर की, अब आपको क्या ज़रूरत है, अब तो आपको बहुत सारे प्रपोज़ल्स आते होंगे। आपने काम ही वैसा किया है प्रपोज़ल पाने वाला, तो वो सोचते हैं कि अच्छा तुम नहीं बात करोगे या करोगे तो फिर मुझे भी बात नहीं करनी है, फिर मैं क्यों आगे बढ़ूँ? तो उन्होंने भी अम, एक डिफेंसिव मोड अपना लिया है, एक डिफेंसिव ज़ोन में चले गए हैं कि तुम नहीं बात करोगी तो मैं भी नहीं बात करूँगा, और मेरी लाइफ़ है, मुझे जिसको डेट करना है, जिससे मिलना है, जिससे एंगेजमेंट शादी करनी है, मैं तो वही करूँगा। तो इस तरफ आप में से कुछ लोगों के पर्सन चले गए हैं यहाँ पे। तो जो मैसेज आया था, कल भी आया था, अगर आप रेगुलर व्यूअर्स हैं मेरे चैनल पे, मेरे वीडियोज़ के, तो आप जानते ही होंगे कि कुछ समय से मैसेजेस आ रहे हैं। तो वही मैसेज रिपीट करने का कोई डिटेल में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप में से किसी के पर्सन जो है, वो कहीं पे अपनी रिश्ते की बात आगे बढ़ा चुके हैं, ठीक है? तो जिनसे ये मैच करे आप रख लेना, बाकी लोगों के लिए मैं कलेक्टिव रीडिंग ही करूँगी। ऐसा लगता है कि आपके इस पर्सन ने ना शुरू से ही एक बैक स्टेप लेके ही चला है, आपके और अपने रिश्ते में। पता नहीं क्यों एकदम ऐसा लगता है, एक नखरे वाला पर्सन नहीं होता है, तो नखरेबाज़ पर्सन ये मुझे दिख रहा है। मुझे मुझे ज़्यादा प्यार करो, जब मेरा मन करेगा तो मैं प्यार करूँगा, मेरा मन करेगा तो मैं बात करूँगा या करूँगी। आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, यहाँ पे जेंडर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे एक ही जेंडर लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो रीडिंग थोड़ी अजीब-सी हो जाएगी। करूँगा, करूँगी में अगर मैं पड़ गई तो। तो मुझे प्यार करो, मेरी मर्ज़ी, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रहो, क्योंकि मैं तो किसी और को भी डेट करूँगा, या मैं मैरिड हूँ या मैं कमिटेड हूँ। तो ये सिचुएशन हमारे व्यूअर्स और आपके पर्सन के बीच में रही है। कुछ लोगों की व्यूअर्स की तरफ से हो सकता है आप मैरिड हो, और कुछ लोगों की आपके पार्टनर की तरफ से। तो जैसे मैच करे आप ले लीजिएगा। तो एक ज़िद, एक घमंड, वो चीज़ मुझे आपके पर्सन की दिख रही है, और सिचुएशन से भागने की भी टेंडेंसी दिख रही है। भाग रहे हैं अपनी सिचुएशन से, भाग रहे हैं आपसे बात करने से, भाग रहे हैं ये पर्सन अपनी फीलिंग्स बताने से। आप में से किन्हीं का तो शायद ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है। तो ये एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पे आपके पर्सन को अपना फैमिली तो देखना ही है, तो वो अपनी फैमिली में किसी भी तरीके का हलचल या भूचाल वो क्रिएट नहीं होने देंगे। तो वो आपको एक सेफ दूरी पर ही रखेंगे, जिससे कि आपका किसी तरीके का कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट ना रहे कि इनके फैमिली लाइफ में या इनके घर परिवार में किसी तरीके की भी प्रॉब्लम आए, या लोग जाने आपके बारे में, ठीक है? तो ऐसे में आपको पता ही है कि आपको क्या करना चाहिए। आपको पहली फुर्सत में इस व्यक्ति को छोड़ के, और चलिए मान लेते हैं कि किसी कारणवश हो गया है, तो हो गया था, तो आप निकल जाइए, और अच्छे मन से निकल जाइए, छोड़ दीजिए इस रिलेशनशिप को, छोड़ दीजिए, और देखते हैं कलेक्टिवली। एक मैसेज आ रहा है किसी के लिए, किसी के पार्टनर आप लोगों के बिना रह नहीं पा रहे हैं। इनका मन है आपसे मिलने का,
और इनके मन में जो आकर्षण है आपके प्रति, इनके मन में जो प्यार है आपके प्रति, आई नो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन अब ये एनर्जीज़ आनी शुरू हो गई हैं, तो इसलिए अब मैं ये डिलीवर करूँगी, ठीक है? ये वाली बात। आपके प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, वो बेचैन हैं आपके बिना, इनका मन करता है कि आपको मिले, आपको कॉल करे, आपकी प्यारी-प्यारी बातें सुने। कुछ रोम कुछ रोमांस जागे आप लोग दोनों के बीच में, आप लोग डेट पे जाओ, आप लोग अच्छे-अच्छे, प्यारे-प्यारे रोमांटिक कमेंट कह रही हूँ मैं, एक रोमांटिक मैसेजेस एक्सचेंज करो, रोमांटिक बातें करो, तो कुछ नया हो, कुछ कुछ हीलिंग हो, कुछ अकेलापन दूर हो, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपके पर्सन इस वक़्त ये चीज़ें चाहते हैं। इन सब चीज़ों के लिए वो प्लान कर रहे हैं आपसे बात करने का, और अभी इनके मन में है कि अगर सब कुछ अच्छा रहा, सब ठीक रहा, तो कल को आगे चल के आप और ये शायद किसी के पर्सन लिव इन में जाना चाहते हैं, और जिनके पर्सन लिविंग में आपके साथ नहीं जाना चाहते हैं, हो सकता है पहले कभी आप लोगों की कोई, आप में से किन्हीं की ऐसी बात हुई होगी, और जो लिविंग में नहीं जाना चाहते हैं, तो उसमें आपके पर्सन जो है, वो आपसे मिलके कुछ समय, एक एक ऐसा ख़ास समय चाहते हैं आप दोनों के बीच में कि आप दोनों जानो एक-दूसरे को, ठीक से जानो एक-दूसरे को। क्या गलती है, किसके अंदर में क्या कमी है, किसने क्या गलती की थी और क्यों की थी? और और जैसे मान लीजिए आपने 12 घंटे एक साथ बिताए, कहीं पे आप लोग घूमने गए, आप लोग लॉन्ग ड्राइव पे गए, कुछ दोस्तों के साथ गए, तो कैसे आप लोग एक-दूसरे को कैसे केयर कैसे करते हो एक-दूसरे की? किसी को चोट लगी, मान लीजिए आप लोग हाइकिंग पे गए हो, आप लोग कहीं रिवर राफ्टिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो कैसे केयर करोगे एक-दूसरे की? आप इसकी कैसे केयर करोगे? या ये क्या इसके अंदर में वो उतनी शिद्दत है आपके लिए कि वो क्योंकि देखिए कोई भी किसी को तभी केयर करता है ना जब किसी के लिए अंदर से प्यार फ़ील करता है, और तभी वो उसकी छोटी-मोटी गलतियों को या कभी-कभी बड़ी गलतियों को माफ़ भी करता है। और जो जिसको परवाह नहीं है, बस कुछ चाहिए किसी से, तो वो ना कभी दूसरे की ना केयर नहीं करेगा, वो केयर करने से भागेगा। और जिसको प्यार होगा किसी से, जिसको रिस्पेक्ट होगा कि ये मेरे लाइफ में इम्पोर्टेंट है, तो वो उसकी केयर भी करते हैं, उसके दुःख से परेशान होते हैं, उसको सॉल्यूशंस देते हैं, उसकी मुसीबत के समय पे उसको बोल के रखते हैं कि तुम हमेशा, जब भी तुम्हें थोड़ी-सी भी दिक्कत लगे, तुम मुझे ज़रूर बताना, नो मैटर रात है या दिन है, तुम उसकी परवाह बिल्कुल मत करना। तो एक्चुअली में ये एक रिश्ता होता है जिसमें किसी एक को दर्द हो तो दूसरे को रात में नींद ना आए, वो छटपटाए, दूसरा दर्द से छटपटाए, लेकिन एक जो है वो दूसरे को, अपने पार्टनर को दर्द में देख के छटपटाए, तो एक्चुअली में ये रिश्ता होता है। तो आप में से कुछ लोगों के पर्सन ये जानना चाहते हैं इफ यू आर द वन फॉर हिम, क्या सच में आप लोग हो? तो इतना फ्यूचर का भी सोचते हैं और वो मौका एक-दूसरे को देना चाहते हैं कि आप लोग इस तरीके से समझो एक-दूसरे को, क्योंकि इस समय अट्रैक्शन काफ़ी है आप में से कुछ लोगों के पर्सन को आप लोगों के लिए। और अगर फैमिली है या कुछ और कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे मान लीजिए किसी के पर्सन जो है कभी पहले किसी और के साथ मैरिड थे लेकिन अभी डिवोर्स्ड हैं वो। लेकिन जो एलिमनी अमाउंट है, और अगर बच्चे हैं तो बच्चों का भी खर्च है, 1 बच्चे हैं, 2 हैं, 3 हैं, और वाइफ को भी एलिमनी अमाउंट देना पड़ता है, तो उसमें से काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो उधर भी जाता है। तो वो ये भी बताना चाहते हैं कि देखो, पैसा हमेशा मेरा मंथली जो है या ईयरली जिस भी तरीके से जाता हो, मुझे उतना डिटेल में नहीं मालूम है। तो वो जाएगा मेरा, तो क्या तुम इसके लिए एडजस्ट करोगी? मेरे बच्चों के साथ मैं कभी मिलने जाऊँगा, कभी उनको घुमाने जाऊँगा, लेके जाऊँगा, तो क्या तुमको ये सब चीज़ें मान्य होगी? आर यू ओके विथ दिस थिंग? तो जिनकी ऐसी सिचुएशन है, वो ऐसी चीज़ें भी आपको बताना चाहते हैं कि इफ यू आर ओके और नॉट। अगर ओके नहीं है, तो फिर लॉन्ग टर्म तक तो नहीं निभ पाएगा ये रिश्ता। तो ये चीज़ भी यहाँ पे है। आपको बहुत खूबसूरत एनर्जी में देखते हैं, अपने आप से बहुत सारा प्यार करते हुए, अपनी केयर करते हुए, अपने अपने
अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो उसमें आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपका पता है आपको कि कहाँ आपको क्या करना है, कब करना है। और अगर आप जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं या जैसे आप कभी कहीं पे सॉरी इन्वेस्ट करके रखे हो या कुछ आपका शेयर मार्केट से अगर कुछ लेना-देना है, तो वो चीज़ में भी देखते हैं कि आप लोग जो है काफ़ी उसपे शिद्दत से लगे हुए हैं। ओके? तो ये थी कैंडल वैक्स रीडिंग आप लोगों के पर्सन की। जेलस कभी-कभी हो जाते हैं आपके पर्सन इस तरीके से आपको देख के। उनको ऐसा फ़ील होता होने लग गया है आजकल कि आपने उनके बगैर भी जीना सीख लिया है। आप उनके बगैर भी, इस रिश्ते के बगैर भी आप खुश रह सकते हो और आप दूसरे लोगों की तरफ भी आगे मूव ऑन कर सकते हो। तो ऐसा आपके पर्सन को थोड़ा लगता है। और देखिए वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। आपको अपने मनी के ऊपर, आपको अपनी अबंडेंस के ऊपर जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, वो सब करते हुए ये व्यक्ति देख रहे हैं और मौके की तलाश में है, आपसे बात करने के लिए मौके की तलाश में है। इनको एक चीज़ और फ़ील होता है कि इसकी तरफ से आपने अपना मुँह उस तरफ घुमा लिया है। आप भागोगे नहीं इसके पीछे, आप इसको चेज़ नहीं करोगे, आप इसको कॉल नहीं करोगे, आप अपनी तरफ से सिर्फ़ प्यार देना देना केयर करना, सिर्फ़ अपनी तरफ से रिस्पेक्ट देना, अब इन सब चीज़ों में आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो आपके पर्सन सोचते हैं हाँ, लेकिन आपके पर्सन को ये ज़रूर लगता है कि आप उन पे निगाह कहीं न कहीं से ज़रूर रखते हो। अगर आपके पर्सन का कहीं पे वो सोशल मीडिया में कोई अकाउंट है या फिर किसी के थ्रू, तो क्योंकि वो आपको तो स्पाई करता है ये व्यक्ति, ठीक है? तो इसको लगता है कि हाँ, आप भी कहीं से इसके ऊपर स्पाई करते हो। ये दोनों तरफ से चीज़ें हो सकते हैं, बट योर पार्टनर ही डेफिनिटली ही स्पाइस यू। आपके पर्सन आपको और जानना चाहते हैं, आपके पर्सन आपको और समझना चाहते हैं और वो इन एंड आउट पूरा आप ओवरऑल कैसे हो, आप इसके लिए क्या फ़ील करते हो? देखिए, दिस पर्सन नोज़ दैट यू आर वेरी वेल ग्राउंडेड पर्सन। आप में बहुत स्टेबिलिटी है आपके विचार में। आप किसी से रिश्ता जब शुरू करते हो, दोस्त है, किसी भी तरीके का रिश्ता है, आप उसमें से कभी ना चालाकी और इससे काम निकाल के इसको छोड़ देंगे या कभी भी इसको एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप छोड़ दोगे, आप ऐसे नहीं हो। आपने अगर किसी को दोस्त भी बनाया है, तो आप उसका अच्छे से उसके साथ रिश्ता निभाओगे, अनलेस कि कोई ऐसे पॉइंट पे लाके आपको छोड़ दे, जहाँ पे कि आप एकदम उस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर पाओ, आपको इंसल्ट करना, आपको किसी तरीके से हार्म पहुँचाना या आपसे अगर कोई जेलस हो जाता है, तो फिर आप कुछ समय देखने के बाद मौका ज़रूर दोगे आप उसको, लेकिन उसके बाद आप फिर छोड़ दोगे। और जब आप छोड़ दोगे, उसके बाद फिर उस व्यक्ति को अपने लाइफ़ में जगह देना या उस पे विश्वास कर पाना, ये फिर एक हरक्यूलियन टास्क हो जाता है आपको फिर से मनाना और अगर कोई अकड़ के आपको मनाए, फिर तो एकदम आप जैसे इधर मुँह घुमाए हुए हो ना, ऐसे ही मुँह घुमा के आप बैठ जाओगे उससे। लेकिन अगर कोई प्यार से आए, अपनी गलतियों की माफ़ी माँगते हुए आए, तब आप उसको फिर से अपनी लाइफ़ में चांस दोगे। पर एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर है कि आपकी जो फीलिंग्स थी, हाँ, देखिए बोलते-बोलते ये कार्ड आ गया। आपकी जो फीलिंग्स पहले हुआ करती थी, जो स्पार्क था, जो रोमांस था और जो केयर आप कभी किया करते थे, अपनी जो फेमिनाइन ऊर्जा है उसमें, कभी आपने ना बहुत इस पर्सन को दिया और इसको पता है कि आपके मन में जो पहले जो अट्रैक्शन था, वो ऐसा अट्रैक्शन था कि वो जो बोलते थे आप करते थे। चाहे अपना कोई काम छोड़ के आपको इसका कोई काम करना पड़े, इसकी बातें सुननी पड़े, घंटों फ़ोन पे देना पड़े, घंटों चैट करना पड़े, आप करते थे। लेकिन अब जैसी परिस्थिति पास्ट में आप लोगों की रही है, तो उसकी वजह से या जितना इसने आपके ये जो पार्टनर है, वो जानता है कि उसने जिस तरीके से भी आपके साथ व्यवहार किया, उसके कारण आपका जो प्यार है, वो बहुत नीचे चला गया है और अब आप शो तो नहीं करोगे। अगर थोड़ा बहुत बच भी गया है ना, तो आप शो नहीं करोगे इस व्यक्ति को अपना प्यार।
इस व्यक्ति को ये भी लगता है कि अगर कभी इसने चीट किया, अगर कभी इसने कुछ आपके पीठ पीछे अगर आपके लिए कोई बुरी चीज़ की है, तो इस व्यक्ति को पता है कि आपको पता है ये चीज़। कहीं न कहीं से आपको पता चला है क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे होता है ना कभी कोई अपना अफ़ेयर छुपाता है लेकिन जो भी पार्टनर होता है या होती है उसको पता चल जाता है कि कुछ कुछ यहाँ पे डाउट है, दाल में कुछ काला है, तो वो कालापन जो होता है, वो इंट्यूशन के थ्रू कभी न कभी पता चल ही जाता है। यहाँ किसी की एंगेजमेंट ब्रेक हुई है, किसी की शादी टूट रही है या किसी का कोई एंगेजमेंट कहीं पे हुई थी या किसी के साथ वादा था, तो वो कमिटमेंट यहाँ पे टूटा है। हो सकता है आपके पर्सन ने आपको आपके साथ शादी का वादा किया था या आपके साथ लॉन्ग टर्म रहने का वादा किया था, तो ये वादा तोड़ा है या शादी का या एंगेजमेंट का कमिटमेंट तोड़ा है। अगर आपके साथ नहीं तोड़ा है, तो आपके पर्सन की कहीं पे एंगेजमेंट फिर टूटी है, ठीक है? किसी और के साथ। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं ये व्यक्ति? नेक्स्ट आप दोनों के बीच में अब क्या हो सकता है? नेक्स्ट आप दोनों के बीच में क्या होगा? एक और चीज़ है, आपके पर्सन का आपका तो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन आपके पर्सन का जो सराउंडिंग है, वो कुछ ऐसे लोग हैं, कोई भी थर्ड पर्सन, यार दोस्त हो, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, कोई ऐसा जिसके साथ आपके पर्सन का एंगेजमेंट टूटा है, कोई ऐसा थर्ड पर्सन ज़रूर है, जो आपके पर्सन को ना गलत जगह ले जाता है या आपके बारे में भड़काता है, गलत चीज़ बोलता है। वो कोशिश इसने इस तीसरे पर्सन ने पहले भी की है। मुझे रोमांटिक थर्ड पार्टी से ज़्यादा ना मुझे पता नहीं क्यों कोई ऐसा दोस्त लग रहा है जो कभी अल्कोहल नहीं भी आपके पर्सन का पीने का मन है, दैट डज़न्ट मीन कि मैं आपके पर्सन को डिफेंड कर रही हूँ, मैं डिफेंड नहीं कर रही हूँ, मैं क्यों बचाव करूँगी आपके पर्सन का। पर ये है कि होता है ना कभी किसी का मन नहीं करता है या कोई गलत जगह ले जाने का मन नहीं करता है, तो तीसरा होता है वो बोलता है कि अरे क्या है, कहाँ गई तुम्हारी यू नो जो भी है तो अ, उस तरफ ले जाते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे हो सकती है फिर। तो सराउंडिंग है कुछ गलत, उसका प्रभाव है आप लोग दोनों के बीच में। हो सकता है वो एक मेन कारण हो और प्लस आपके पर्सन का भी। हाँ, कुछ तो यहाँ पे है किसी तीसरे की वजह से आपके पर्सन पास्ट में भी आपको आपसे दूरी बनाई थी, कुछ इसके वजह से, कुछ अपनी सोच, अपनी आदत की वजह से, और कुछ कोई तीसरा है जो इसको रोकता है, आपके पर्सन को रोकता है, आपके पार्टनर को, आपके एक्स को या आपके क्रश को रोकता है कि वो अपने दिल की बात आपको आके बताए। एंड इसी तीसरे के कारण और कुछ अपनी सोच, अपनी मेंटालिटी के कारण ये जो आपका पर्सन है, ये अभी नहीं बताएगा, अपने दिल की बात जो है वो छुपाएगा आपसे। ठीक है? और क्या नेक्स्ट हो सकता है आप लोगों के बीच में? तो अभी ये जो गुस्सा-गुस्सी वाला समय है, ये जो इग्नोर करना है, बात नहीं करनी है, लेकिन एक-दूसरे को स्पाई कर ज़रूर करना है सोशल मीडिया पे या किसी तीसरे के थ्रू, तो वो चीज़ चलती रहेगी यहाँ पे। हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है, सबके सबसे मैच नहीं होगा, लेकिन वो किसी तीसरे को उसने बोला हुआ है आपके ऊपर नज़र रखने के लिए, आपके अ, फ़ोन कॉल्स होते हैं ना, उसको उसकी रिकॉर्डिंग पता नहीं कहाँ-कहाँ से, कैसे-कैसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं उन सब चीज़ों से कराने की, तो ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। या आप कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इस तरीके का स्पाई करने के लिए किसी तीसरे को बोला हुआ है कि आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है। कोई एक ऐसा मौका मिल जाए जिससे कि ये व्यक्ति आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा सके कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, ठीक है? ये चीज़ भी हो सकती है, क्योंकि बहुत अच्छी एनर्जी नहीं आ रही है आपके पर्सन की यहाँ पे, आपको लेके ना ऐसा नहीं लगता है कि जैसे दिस पर्सन रिस्पेक्ट्स यू, और अगर रिस्पेक्ट कहीं पे है तो उसको एक जेलसी काफ़ी है कि आप इतने अच्छे क्यों हो? आप कैसे इतने ग्राउंडेड हो? आप कैसे किसी के लिए लॉयल रह सकते हो? तो उस वे में ये अपने आप को आपसे काफ़ी नीचा देखता है।
बस 1-2 कार्ड्स और फिर हाँ, वही चीज़ है। अम, अच्छा 2 चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगी, एक तो ये कि ये आपसे अभी अपने फीलिंग्स को छुपा रहा है, अपनी बातों को छुपा रहा है, अपने आप को आपसे दूर रखे हुए है, क्योंकि वो आपको सेल्फ लव करते हुए देख रहा है, वो आपको अपनी लाइफ़ एन्जॉय करते हुए देख रहा है। जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप खुश हैं, आप अकेले भी हैं। मोस्टली मुझे ना इस व्यक्ति के मन में जो आपके लिए जो फीलिंग है वो ये है कि आप अभी अकेले हो। यहाँ पे भी मुझे अकेलापन दिख रहा है और यहाँ पे भी अकेलापन दिख रहा है। तो डेफ़िनेटली कुछ किसी-किसी का पर्सन यहाँ पे आपको स्पाई ज़रूर कराता है। तभी इतना निश्चिंत है कि आप अकेले हो यहाँ पे, ठीक है? और मैं बस देखना चाहूँगी कि क्या इसकी लाइफ़ में कोई और है, ये किसी और के साथ है क्या? क्योंकि इस कार्ड से मुझे थोड़ा एक वो भी चीज़ आई नज़र में, तो देख लेते हैं क्या इसकी लाइफ़ में कोई और है? अगर डिवाइन बताना चाहेंगे तो। क्या ये किसी और को डेट कर रहा है अभी? इसकी लाइफ़ में कोई और है? डिवाइन आप बताना चाहेंगे तो प्लीज़ बताएँ। अगर ये किसी और के साथ है भी, किसी तीसरे व्यक्ति की यहाँ पे एनर्जी आई है, वो उसके साथ अगर है भी, तो वो उसको वो मेंटेन उस रिश्ते को वो ये मेंटेन नहीं करना चाहता है। इस रिश्ते को वो उतारना चाहता है, क्योंकि मैं तीसरे पर्सन की यहाँ पे एनर्जी देख रही थी। तो यहाँ पे आया है कि वो एक ऐसा रिश्ता है जिसमें इस व्यक्ति को खुशी नहीं मिल रही है और उसको उस रिश्ते को अब अपने छोड़ देना है वो, क्योंकि उस वो सिर्फ बर्डन देने लग गया है। उसमें खुशी नहीं मिलती है, उसमें बर्डन वो चीज़ हो गई है। और अगर सेपरेशन हो चुका है थर्ड पार्टी के साथ में तो वो डिफरेंट चीज़ है। अगर सेपरेशन नहीं हुआ है तो कम मिलना-जुलना होता है, कम बातें होती हैं और मिलने-जुलने पे भी ना मज़ा नहीं आता है। जैसे-तैसे करके रिश्ते को घसीटा जा रहा है, लेकिन मुझे उसकी भी कम एनर्जी आ रही है घसीटने की भी। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उतार फेंका है या बस फेंक देना है। अगर है थर्ड पार्टी के साथ में तो भी अकेलापन है, तो भी रात में ये व्यक्ति रोता है, तो भी उदासी होती है। तो बहुत कुछ इस व्यक्ति की लाइफ में चल रहा है। मेबी किसी के साथ अपने इसने अपनी एंगेजमेंट को या अपने शादी की जिसके साथ भी शादी का सोचा था, उसको कॉल ऑफ कर दिया है, उस चीज़ को कैंसल, पोस्टपोन या एकदम खत्म, मतलब कैंसल ही कर दिया है कि बस अब ये शादी नहीं हो सकती है। ये चीज़ भी थर्ड पार्टी के साथ में यहाँ पर दिख रहा है। तो ये सिचुएशन डिवाइन ने बताई है। थैंक यू सो मच डिवाइन कि आपने सिचुएशन बताई सारी की सारी। इस वक़्त ये पर्सन अपने लाइफ में जो इल्यूज़न है इसके पास में, आप क्या हो? आप इसको प्यार करते हो, थर्ड पार्टी ने क्यों उसके साथ ऐसा किया कि इसको ये दुःख देखने को मिला, इसने किसके साथ क्या किया? इन सब चीज़ों से ना ये व्यक्ति जो है वो उलझा हुआ है। ये एंगेजमेंट क्यों टूटी, क्यों तोड़नी पड़ी, क्यों कैंसल या पोस्टपोन करनी पड़ी? तो ये सब चीज़ों में ये पर्सन काफ़ी उलझा हुआ है। अपने आप को शांत कर रहा है ये व्यक्ति। अगर ये आपका हस्बैंड भी है तो आप प्लीज़ उस तरीके से देख लीजिएगा। तो ये अभी अपने आप को शांत कर रहा है, क्योंकि वैसे मुझे मैरिड आप दोनों के मैरिड होने की थोड़ी कम चांसेस दिख रही हैं, कम लोगों की दिख रही हैं। क्योंकि यहाँ पे किन्हीं का ऐसा लग रहा है, अगर आप दोनों मैरिड हैं या आप दोनों का कभी एंगेजमेंट की बात हुई थी, कमिटमेंट की बात हुई थी शादी को लेकर, तो वो चीज़ इसने तोड़ी है। या फिर अगर अम, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, सब तो नहीं, आप ऐसे ही हल्के-फुल्के अंदाज़ से अगर देख रहे हैं और सब कुछ ठीक चल रहा है आपके और आपके पति के बीच में, तो ये आपसे मैच नहीं होगी। लेकिन हो सकता है कि हमारे व्यूअर्स में से कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, मेल या फीमेल, जहाँ पे आप किसी मैरिज को ही अब छोड़ देना चाहते हैं, अलग हो जाना चाहते हैं अपने-अपने स्पाउस से। हमारे व्यूअर्स के लिए मैं कुछ कुछ मतलब मोस्टली 1 या 2 कार्ड, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं। मैं सजेशन देखूँगी कि आप वैसे तो जो कर रहे हो, मुझे नहीं लगता आपको सजेशन की ज़रूरत है। आप वैसे ही बहुत समझदार हो, बहुत ग्राउंडेड हो, यू आर सच अ लॉयल पर्सन। अपनी एनर्जी को आपने काफ़ी अपलिफ्ट किया है, लेकिन मुझे अकेलापन दिख रहा है यहाँ पे।
अकेला आपका पर्सन भी है, कुछ लोगों का जो पार्टनर है ना यहाँ पे, वो अकेला है, जिनसे ये चीज़ मैच करे आप छोड़ दीजिएगा, हो सकता है वो किसी के साथ हो, किसी के साथ खुश हो। अ, लेकिन यहाँ पे आप ही अकेले हो, आप शायद किसी और को मैनिफेस्ट करें, समवन न्यू, समवन हू इज़ लॉयल एंड हू एडमायर्स यू एंड हू इज़ देयर फॉर यू। सिर्फ कहने के लिए नहीं, बट आपका पार्टनर आपके लिए हो, ऐसा पर्सन जो आपकी की तरह ग्राउंडेड हो। वैसे ऐसा मैच मिलना बहुत मुश्किल होता है, बट पॉजिटिव रहने में कुछ नहीं जाता है। ठीक है, सजेशन का एक कार्ड दिया है डिवाइन ने, थैंक यू सो मच। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप बहुत समझदार हैं। कन्या राशि के आप में से कुछ लोग हो सकते हैं। देखिए जो राशियां हैं यहाँ पे सारी की सारी है, ठीक है, तो उस पे कोई आप लोग ये मत सोचना कि ये नहीं है वो नहीं है। तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि ये जो अकेलापन आपको दिया गया है ना, और मैं आपको बार बार ये चीज कह रही हूँ हमारे व्यूअर्स को, मेल व्यूअर्स फीमेल व्यूअर्स दोनों को कह रही हूँ कि आप लोग इस अकेलेपन का थोड़ा भी फायदा उठाइए। हर समय लोगों से घिरे रहना भी जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर समय कोई ना कोई पार्टनर आप लोगों के पास हो। और आप देखना चाहेंगे बॉटम में क्या है, ये देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स है। आप लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, कुछ समय अपने आप को अलग थलग रखिए। जिस एनर्जी में आप लोग जा रहे हैं जाइए। और जो भी खास करके मेल व्यूअर्स जो किसी रिश्ते को छोड़ने का सोच रहे हैं, आप सोचो, अगर अपनी शादी बचा सकते हो तो बचा लेना। थोड़ा बात करके कुछ कहीं पे आप कॉम्प्रोमाइज करना चाहो कॉम्प्रोमाइज करके, लेकिन कई बार बात नहीं करने से रिश्ते शादियां टूट जाती हैं। अ, रिश्ते मतलब भाई बहन हो, पेरेंट्स के साथ हो, बच्चों के साथ हो, रिलेशनशिप, ये सब ना थोड़ी कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से या तीसरे के थ्रू कम्युनिकेशन होने की वजह से भी रिश्ते टूटते हैं, शादियां टूटती हैं। तो अगर आप बचा सकते हो बचा लेना। जिनको लगता है कि अब नहीं निभ पाएगी, तो आप लोग थोड़ा टाइम अकेले में बिताइए। अपने पूरे जीवन का मंथन कीजिए। आप कहाँ गलत है एक पेपर पे लिखिए, दूसरे दूसरे ने आपके साथ क्या गलत किया उन लोगों की भी लिस्ट बनाइए। और जिनको वापस अपनी लाइफ में आप ला सकते हो, जहाँ पे गलती आपकी थी उनको लाइए अपनी लाइफ में वापस सॉरी बोल के। और जिनको लेट गो करना है आप लेट गो कर सकते हैं। वैसे कुछ लोगों के यहाँ पे शादी होगी, आप लोगों का हो सकता है किन्हीं का अरेंज मैरिज फिक्स हो जाए, ठीक है, कार्मिक के साथ हो सकता है, आपने डील कर लिया हो, अब आपकी एक अरेंज मैरिज हो सकती है। और कुछ लोगों की यहाँ पे इसी व्यक्ति के साथ में, हाँ, क्योंकि मुझे इसके साथ इस कार्ड की एनर्जी अभी जस्ट आई, तो इसी व्यक्ति के साथ में आपकी एंगेजमेंट हो सकती है अगर आप चाहेंगे तो। अगर आपको इतना विश्वास है कि ये व्यक्ति चेंज हो सकता है, आप लोग चाहें तो कुंडली भी मैच करा सकते हैं। अगर आप लोगों को आप लोगों के पार्टनर्स की डिटेल्स पता है तो कुंडली मैच कराने से क्या होगा, ओवरऑल दिख जाएगा आप लोगों के जो गुण है, गण है, तारा, भकूट और बहुत सारी चीजें होती है, तो वो सब मैच होती है नहीं होती है, शादी चल पाएगी, एडजस्ट आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, किसी तरीके की कोई बाधा तो नहीं दिख रही है, वो सब आप लोग देख लेना, ठीक है। वो जरूर कराना आप लोग किन्हीं बहुत अनुभवी वाले से, जो बनाते हैं अपने हाथ से, वो उस पे सॉफ्टवेयर पे देख के और बस कुछ भी निकाल के दे दिया, काम नहीं करेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।